कंफ्यूज अबाउट द न्यू साउथ अफ्रीका ईटीए, नॉट श्योर कि किसे चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, इंडियंस को इसके लिए कुछ पे करना नहीं करना, आर यू वरिड यू विल गेट डिनाइड एट इमिग्रेशन इफ यू डोंट हैव दिस? डोंट वरी, मैं आपके लिए सब कुछ क्लियर करने लगा इस वीडियो में। सो इफ यू आर एन इंडियन ट्रैवलर एंड प्लानिंग अ ट्रिप टू साउथ अफ्रीका, ये वीडियो आपके काम की, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप डेमो आपको ईटीए गाइड कर देने लगा। वॉक यू थ्रू द न्यू 2026 ईटीए सिस्टम, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, डेमो दूंगा आपको ऑनलाइन पोर्टल का, एंड रूल्स फॉर चिल्ड्रन एज वेल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स मेक योर ईटीए प्रोसेस सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री। तो इसके बारे में आपको बैकग्राउंड देता हूं। ये 3 फेजेस में स्टार्ट होना था, फेज 1, 2 एंड 3। और पहले फेज के अंदर यानी कि मिड अक्टूबर 2025 से इसे स्टार्ट किया फॉर G20 डेलीगेट्स, जिसमें 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड मेक्सिको। और ये 3 एयरपोर्ट्स पे ही अभी चलेगा, यानी कि OR टैम्बो जोहानिसबर्ग में जो है, केप टाउन और लेंसेरिया करके एक एयरपोर्ट है, 3 चेक पॉइंट्स पे चल सकता है। फेज 2 के अंदर यानी कि जो करंट फेज है, यानी कि लेट नवंबर 2025 की बात कर रहा हूं, और मैंने भी अपना ईटी अप्लाई कर दिया और मेरा आ चुका अप्रूव होके। तो करंट फेज के अंदर सभी टूरिस्ट या बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए इसे एक्सपैंड किया जाएगा। पहले सिर्फ डेलीगेट्स के लिए था, अब ये टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स भी ले सकते हैं। एंड सेम फॉर 4 कंट्रीज, जैसे मैंने बात किया आपको, जिसमें इंडिया का भी नाम है। सो इफ यू फ्रॉम इंडिया एंड लैंडिंग एट एनी ऑफ दीज एयरपोर्ट्स, जिनके मैंने नाम लिए पहले 3 एयरपोर्ट्स पे, देन यू कैन अवेल दिस ईटीए, यू कैन यूज दिस ईटीए एट दोस चेक पॉइंट्स। इसका फ्यूचर एक्सपेंशन कुछ 2026 ऑनवर्ड शुरू होगा, यानी कि और नेशनैलिटीज को ऐड करेंगे, प्लस सारे एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा, यानी कि लैंड, सी या एयर जो चेक पॉइंट्स हैं उन्हें भी खोला जाएगा, इन एडिशन टू दीज 3 एयरपोर्ट्स राइट नाउ। सो अगर आप एक इंडियन ट्रैवलर है, 2026 में ट्रैवल कर रहे हैं, यू मस्ट अप्लाई दिस, क्योंकि इसके बगैर एंट्री मुश्किल है। अब इससे पहले कि मैं आपको डेमो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं और ईटीए सक्सेस स्टोरी अपनी बताऊं, तो उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूं। यानी कि आपको वैलिड पासपोर्ट ओरिजिनल आपके हाथ में होना चाहिए जब आप ईटीए को अप्लाई करने लगे। आपकी जो फोटो है, यानी कि बायोमेट्रिक्स आपको इस फॉर्म के थ्रू सबमिट करना पड़ता है, तो आपको फोटो की फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपकी फोटो इसमें ली जाएगी, प्लस ये बेसिक ट्रैवल डिटेल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एक ईमेल एड्रेस की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट या कंसेंट एफिडेविट लगेंगे, लेकिन बैकअप के तौर पे आप उनको रख लेना। वैसे उनके पेरेंट्स जो उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये डिजिटल प्रोसेस है, पूरा रियल टाइम अपडेट्स के साथ, और आपका जो डेटा सिक्योर रहता है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है सर्वर पे। अब इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स राइट नाउ, क्योंकि मैं अपना ईटी अप्लाई कर चुका हूं, तो मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ कोई भी पेमेंट आपको पे करने की जरूरत नहीं, यानी कि जब मैं स्टेप बाय स्टेप डेमो दिखाऊंगा तो उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। प्लस ईटीए जो है आपका, ये 12 महीने के लिए वैलिड होगा, यानी कि मेरा 1 साल के लिए अप्रूव किया गया है, एंड इट अलाउज मी टू स्टे अप टू 90 डेज एट अ स्ट्रेच, यानी एक एंट्री के अंदर 90 डेज अप टू मैं रह सकता हूं। और मल्टी एंट्री ये वीजा है। जब आपका ये ईटीए अप्रूव हो जाएगा, यही आपका जो डेटा है ईटीए का, या एयरलाइंस के साथ शेयर कर दिया जाएगा जब आप फ्लाइट टिकट बुक करेंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ईटीए को अप्लाई करना और मेरी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो चलिए देखते हैं कैसे साउथ अफ्रीका का ईटी आप अप्लाई करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये सभी नेशनैलिटी के लोग यूजुअली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वीज़ा लिस्ट में आते हैं या नॉन वीज़ा लिस्ट में आते हैं, यानी कि वीज़ा एग्जेम्पशन ट्रैवलर्स हैं, तो सभी लोग ईटी अप्लाई कर सकते हैं। और ये लेट मी टेल यू, ईटीए इज़ लिंक टू योर पासपोर्ट। इसका मतलब ये है कि अलाउज एलिजिबल होल्डर्स टू ट्रैवल मल्टीपल टाइम्स विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द ईटीए। तो ये मल्टी एंट्री टाइप का वीज़ा आप कह सकते हैं। ईटीएज आर नॉट डिजाइन टू अलाउ रिपीटेड एक्सटेंडेड स्टेज इन साउथ अफ्रीका फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है। तो आप एक्सटेंड करके नहीं रह सकते, बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकते, या आप वर्क के पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। किन लोगों को अप्लाई करना है, कंडीशन सिर्फ एक ही यहाँ पे कि आपके पास अगर ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, यू मे अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा ऑनलाइन प्रोवाइडेड दे विल लैंड एट OR टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जोहानिसबर्ग में है, एंड देन केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड लेंसेरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इन 3 एयरपोर्ट्स पे ही यूज़ कर सकते हैं, चेक पॉइंट्स पे, यानी कि, ठीक है। एंड देन पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, और उससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अभी हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक किया, तो अभी ये आपको मैंने बताया जैसे कि फेजेस में डिवाइडेड है साउथ अफ्रीका ईटीए। तो अभी आप देखें यहाँ पे, तो फेज़ 1 के अंदर G20 कंट्रीज आती हैं। तो किसी ने अगर G20 मीटिंग्स या समिट को अटेंड करने जाना, वो लोग अप्लाई करेंगे ईटीए, या सिटीजन ऑफ चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मेक्सिको अभी फर्स्ट फेज में यूज़ कर सकते हैं। बट क्राइटेरिया यही है कि आपको OR टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंटर करना है, या केप टाउन से करना है, या लेंसेरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही करना है। आपकी एज जो है 18+ होनी चाहिए, एंड वैलिड ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए विद वैलिडिटी ऑफ 6 months। एंड यू जस्ट हैव टू टेक अ सेल्फी एंड स्कैन योर ऑर्डिनरी पासपोर्ट विद अ स्मार्ट डिवाइस, यानी कि आप फ़ोन के साथ फ़ोन को यूज़ करके आप अपनी फ़ोटो, सेल्फी वगैरह ले सकते हैं पासपोर्ट के साथ, एंड देन यू सिंपली अपलोड दैट।
इफ़ यू वांट टू एंटर थ्रू डिफरेंट पोर्ट ऑफ एंट्री प्लीज़ क्लिक हियर फॉर स्टैंडर्ड प्रोसेस, तो वो इस पेज पे दिया है। तो आप देखें ये पेज खुल के आ गया है। तो उसके लिए आपको क्या है कि एक्चुअली वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो, इंडिया के केस में आप VFS के थ्रू साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप एक बार उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू ऑन हाउ टू अप्लाई दिस ETA, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो उसमें मुझे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होगी। तो मैंने अपना जो है पासपोर्ट नंबर, अपना नेशनैलिटी वगैरह, जिस पोर्ट ऑफ एंट्री में मैं एंटर करूँगा, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड जो है मुझे एक सेटअप करना पड़ेगा एंड देन क्रिएट प्रोफाइल। अब मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल मिलना चाहिए, मुझे कंफर्म करना अपना प्रोफाइल। तो ऐसे मुझे ये ईमेल एड्रेस मिल जाता है और मुझे इस लिंक पे क्लिक करना है टू वैलिडेट दिस लिंक। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नीचे दिया है कि एनी एप्लीकेंट हु करंटली हैज़ अ पेंडिंग और अप्रूव्ड RSA वीज़ा और RSA TTO ट्रस्टेड योर ऑपरेटर वीज़ा एप्लीकेशन विल नॉट बी अप्रूव्ड फॉर एन ETA। ठीक है, तो अगर आपकी कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन लगी है तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब क्या करना है हमें, लिंकिंग टू फोन लिंक्ड एंड कैप्चर्ड स्टार्टेड एंड कैप्चर कंप्लीट। तो ये 4 प्रोसेस है यहाँ पे, और ऊपर दिया है यू विल नीड योर मोबाइल फोन टू कंप्लीट बायोमेट्रिक्स। तो अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे स्कैन योर QR कोड, यूज योर फोन्स कैमरा टू स्कैन द QR कोड बिलो। तो ये मैं स्कैन कर लेता हूँ अपने फोन पे। अब ये बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने के लिए बोल रहा है एंड कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका पहले जो कैमरा ऑन हो जाएगा फ़ोन का और आपको अपनी पिक्चर देनी है। ये कह रहा है बायोमेट्रिक्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, फोन लिंक्ड एंड देन कैप्चर स्टार्टेड। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ यू हैव टू स्कैन योर पासपोर्ट। अब जैसे आपका बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हुआ तो आपको ये फॉर्म एक भरना पड़ेगा और इसको जो डिटेल्स हैं वैलिडिटी आपको मोस्टली करनी है, बिकॉज इसने ऑलरेडी जो है बायोमेट्रिक्स से सारा डिटेल्स निकाल के इस फॉर्म में डाल दिया है। तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है, मेरे पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे मुझे कंट्री ऑफ बर्थ जो है अपना वो चूज़ करना, जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे डाल लूँगा अभी। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है इंडिया हो गया जैसे मेरे केस में, सिटीजनशिप अगेन इंडिया हो गया, एंड ऑक्यूपेशन जो है जो आप चूज़ कर सकते हैं कुछ भी अगर आपके केस में है। ठीक है, अभी मैं अदर चूज़ कर देता हूँ एंड देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। मार्शल स्टेटस जो है यहाँ पे हम डाल देंगे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0 कर देंगे इस केस के अंदर, एंड देन जो है प्रपोज्ड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि कब आप ट्रैवल करेंगे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल क्या है आपका। तो आप जैसे इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको कुछ और कर देता हूँ डेट को, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल क्या है एंड पर्पस ऑफ विजिट आपका क्या है, वेकेशन हॉलीडे हो गया एंड सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद मुझे कुछ एक क्वेश्चनर भरना पड़ता है, इंडिकेट विच एवर इज एप्लीकेबल। प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री नो रहेगा मेरे केस में। हैव यू एवर बीन रिस्ट्रिक्टेड, नो। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड, नो। क्रिमिनल एंड हेल्थ हिस्ट्री, नो। क्रिमिनल हेल्थ हिस्ट्री, नो। इज़ अ क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट यू, एंड नो कर देंगे इसको। ये कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं लग रहा, कोई डिजीज़ है आपको नहीं है। आर यू मेंबर ऑफ एन एडहेरेंट टू एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग, तो इसको भी आप नो कर देंगे। इसके बाद आई अंडरस्टैंड करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको एक ईमेल आती है, योर ETA एंड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, और ये जो है विदिन 24 आवर्स आपका प्रोसेस हो सकता है किसी भी टाइम। तो ये रहा मेरा ETA अप्रूव्ड, यानी कि उसका रिजल्ट आ चुका है। तो मुझे मेल आई और मुझे लॉगिन करना है इस लिंक पे, और इस लिंक को खोलूँगा तो मैं अपने ETA को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको देना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मैं चलता हूं सीधा प्रोफाइल पेज पे। अब मैं आपको एक्चुअली दिखाना क्या चाहता हूं वो आप समझ लीजिए। जब आप अपना ETA फिल करना शुरू करते हैं, जैसे कि आपने अभी डेमो के अंदर देखा है, तो आपको पहले प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। उस पर मैंने, क्योंकि मैं डेमो बना रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि जो भी मैं डिटेल्स इसमें डाल रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगी, यानी कि मुझे कोई प्रॉम्प्ट बाद में नहीं आएगा कि मेरी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट है या नहीं है, कोई रिव्यू पेज नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, सीधा कंफर्म पे जैसे क्लिक किया तो वो मेरी एप्लीकेशन चलेगी। बाद में हुआ मुझे रिग्रेट कि मेरा ETA रिजेक्ट हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा ETA आगे, जैसे कि मैंने आपको मेल दिखाई, और ETA भी आगे दिखाने लगा हूँ। तो बताना ये चाहता हूँ आपको कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, इसमें अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल भी दी है, जैसे कि मैंने यहाँ मोबाइल नंबर सिर्फ डेमो के पर्पस के लिए डाला, पासपोर्ट नंबर था वो भी मैंने डेमो के पर्पस के लिए कुछ भी डाल दिया था रैंडमली उठा के, उसके बावजूद मेरा ETA होता है अप्रूव। क्योंकि वो जो आप बायोमेट्रिक्स जब करते हैं तो पहले अपने फ़ोन को लिंक करते हैं, तो उससे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आप अपने पासपोर्ट को स्कैन करते हैं, तो वो जो एक्चुअल डिटेल्स उठा रहा है वो आपके पासपोर्ट से उठा रहा है, जो आप बायोमेट्रिक के दौरान सबमिट करते हैं, ना कि प्रोफाइल को देख के वो करेगा। मुझे लेकिन ये डाउट था कि
शायद मेरी गलती की वजह से जो है कहीं मिसमैच ना हो जाए कि पर्सनल डिटेल्स में, ये प्रोफाइल में मैंने कुछ और डाला है और सबमिट मैंने कुछ और किया है, पर ऐसा नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली मेरा ई वीज़ा आ गया। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कि मेरा ETA लगता कैसे है। और आप देख सकते हैं कि 21 नवंबर को मैंने ETA अप्लाई किया, जिसका टैट होता है यूजुअली 24 to 48 आवर्स, और ठीक 1 घंटे बाद, अप्लाई करने के ठीक 1 घंटे बाद, ये इतना एफिशिएंट प्रोसेस है कि अब आपको ट्रैवल करना बहुत ही हुआ आसान। तो आप देख सकते हैं कि ठीक 1 घंटे बाद मेरा ETA अप्रूव हो जाता है। और अब मैं आपको ETA भी दिखाने लगा हूं, उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो बताने लगा हूं। ओके, तो ये रहा मेरा ETA आपके सामने विद प्रूफ्स के मेरा 1 घंटे में ETA अप्रूव हुआ है और मेरी सारी डिटेल्स इसमें आ गई हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वीज़ा इशू डेट क्या है। मैंने 21 को अप्लाई किया था, 21 नवंबर को, तो आ गया है। एंड वैलिड फ्रॉम 21 नवंबर से ही वैलिड होगा, तो क्लॉक इसकी स्टार्ट हो चुकी है। और एक्सपायरी डेट है इसमें आप देख सकते हैं 20 नवंबर 2026 तक। और ये नंबर ऑफ एंट्रीज मुझे मिलती है मल्टीपल, तो 90 डेज का स्टे पीरियड मेरा रह सकता है एट अ स्ट्रेच। उसके बाद मैं दोबारा री एंटर भी कर सकता हूं इस वीज़ा को यूज़ करके, ETA को यूज़ करके। तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जब मैं आपको स्क्रीन पे डेमो दिखा रहा था तो उसमें इसने मुझसे ये भी पूछा था कि इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री क्या है कंट्री में, तो वो मैंने 27 नवंबर कुछ भी उठा के डाल दिया था, हालांकि मेरे पास कुछ भी बुकिंग्स नहीं थी। तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसमें आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री मेंशन नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा और ये वैलिड है 1 साल के लिए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कोई भी डेट उसमें डाल दी है, लेकिन आपका जब ये ETA आएगा उसमें आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री नहीं होगी, तो कभी भी आप विद इन 1 ईयर ट्रैवल कर सकते हैं। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है इसको PDF में डाउनलोड करने का, तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या अपने फोन में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब बच्चों के केस में ETA को कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब मैं डेमो दे रहा था तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इस ETA को भर सकते हैं वो 18+ ईयर्स ऑफ अबव के जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं, ये लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब लेट मी टेल यू कि इस केस के अंदर क्या है कि पेरेंट्स को, अगर बच्चा 18 साल से नीचे का, पेरेंट्स को उनका प्रोफाइल एक क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि वो अपना प्रोफाइल पेरेंट्स क्रिएट करेंगे नए ईमेल एड्रेस के साथ, ID के साथ, ओके। क्योंकि आपके ईमेल ID से एक बार ETA जनरेट हो गया तो दोबारा आप उस ID से क्रिएट नहीं कर पाएंगे दूसरा ETA, तो उसके लिए अलग ईमेल एड्रेस बना सकते हो आप। और एग्जैक्टली जो ETA में मैंने स्टेप बाय स्टेप डेमो आपको दिया है वही आपको फॉलो करना, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिला अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, मे बी फ्यूचर में ऐसे चेंजेस हों, लेकिन अभी आपको सिर्फ सेपरेट एप्लीकेशन भरनी है यूजिंग सेपरेट ईमेल ID, ठीक है। अब क्या है, लेट मी टेल यू कि आपके पास बच्चे का पासपोर्ट होना चाहिए। तो जो प्रोसेस आपने अपने लिए किया था वही आप बच्चे के लिए करेंगे, यानी कि बच्चे का पासपोर्ट स्कैन करेंगे बायोमेट्रिक्स के लिए, और उसकी एक फोटो जो है उसमें आ जाती है जब आप ऐप को लोड करते हैं, राइट। अब एडिशनली जो डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने चाहिए बैकअप प्लान के तौर पे, बैकअप प्लान के तौर पे बोल रहा हूं, वो है बर्थ सर्टिफिकेट, कंसेंट ऑफ एफिडेविट, अगर एक ही पेरेंट बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहा है या बच्चे अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, और पेरेंट्स का ID और पासपोर्ट और बच्चे की फोटो आप ले सकते, रख सकते हैं बैकअप प्लान के तौर पे अगर कुछ चैलेंजेस इस केस में आता है। अगर इसके बाद भी अगर कहीं ETA रिजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप ई वीज़ा को अप्लाई करने की तरफ फिर देखें अगर वो पॉसिबल है, बट ETA अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस और बहुत ही फास्ट है, जैसे कि आपने देखा। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के अंदर आपने मेरा सक्सेस स्टोरी भी देख लिया, साथ ही साथ मैंने अप्लाई करके आपको दिखा दिया और मेरा भी ETA अप्रूव हो गया है। एंड प्लस एज आई सेड कि 24 से 48 घंटे में आपका ETA आ सकता है, और मेरा तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही आ गया। प्लस नो फी करंटली, इंडियंस के केस में मैंने कोई फीस अभी नहीं दी है, एंड इट्स वैलिड फॉर 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर। और बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स जो हैं सेपरेट अपना अकाउंट बना के बच्चों के बिहाफ पे अप्लाई कर दें। So just follow these steps exactly and you will avoid 90% of the application issues. That's it guys. जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस स्टोरी को, सक्सेस स्टोरी को मेरी। एंड आपने ये देख लिया कैसे इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हाइप दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर, बाय।